वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, गरीब, विधवा, विकलांग समाज के सताए हुए लोगों के साथ हमेशा से हम और हमारी टीम सहयोग करती आ रही है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं, एक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हैं पूजा यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं। तो आज उनके हम गांव आए हुए हैं। इस गांव का नाम है गोकुल खेड़ा, जगदीशपुर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ये छोटा सा परिवार है और एक खेत में मकान बनाकर रह रहा है। और ये पूजा की नानी है और ये इनकी बेटी हैं। इनका नाम है जनक दुलारी और इनका नाम है श्रीमती देवी। इनके दो बेटी हैं, एक बेटी है इनकी शिव कुमारी और दूसरी बेटी है ये श्रीमती देवी। इन नानी जी जो कि जनक दुलारी हैं, इनसे इनकी बड़ी बेटी ने 2011 को 4/11/2011 में ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन कराना था और कुछ समय से वो अपने मकान पे इनको ठहराया था और इनसे धोखाधड़ी करके चोरी छिपे और इनको बताए बगैर इनसे स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगवा लिया और चुपके से बैनामा करा लिया, जिस बात की इनको कोई जानकारी नहीं थी। और ये जो है बैनामा है और इसमें ये गोकुल खेड़ा में जितनी भी ज़मीन है और जितना भी यहाँ पर इनकी खेती बाड़ी है, जो भी खेत हैं, वो सारे जो है शिव कुमारी ने अपनी माता से आँख के ऑपरेशन के बदले सारी ज़मीन अपने नाम करा ली, खेत अपने नाम करा लिए हैं। उसके लिए आज हम पूजा जी के कहने पर हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और गरीब लोगों के साथ हमारी सहानुभूति रहती है। हमारी पूरी टीम हमेशा उनके साथ तत्पर खड़ी रहती है। हम जानना चाहेंगे नानी जी से कि इनकी बड़ी बेटी ने जो इनके साथ धोखाधड़ी करी है, 2011 में बैनामा कराया है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है और इनको इस बारे में जानकारी है या नहीं, बताएं नानी। जानकारी भैया हम जानी है नहीं पावा तो का बताई, कुछ नहीं जाने पावा कब कराएं कब नहीं कराएं। आपकी बड़ी बेटी ने आपका ऑपरेशन कराया था, क्या उन्होंने आपसे कहा था कि हम बैनामा करा रहे हैं? हाँ। और इस बैनामा में लिखा हुआ है कि इन्होंने 1 बीघा 5 बिस्वे जो इनकी ज़मीन है, वो जो खेत है, इन्होंने 8,000 में बेच दिया है। ये ऐसा लिखा हुआ है बैनामे में। नहीं भैया, इस बारे में आपको जानकारी थी? नहीं, झूठी नहीं कि आप अपनी ज़मीन अपनी ही बड़ी बेटी को, हम तो कहीं कि इनकी पैसा वाली हैं तो करा रही, तो वही मारे हम वहाँ परे आई नहीं, हम काहे परे रही। तो हम तो कहीं बड़ी हैं तो कहते हैं महतारी या तो करा दे, हम का जानी कि हमारे संगे छल कपट हुई। अच्छा, आपने ये सोचा कि हमारी बड़ी बेटी है, वो थोड़ा पैसे में लड़का कमा रहे हैं, उनके पास काफ़ी रकम है, जिससे हमें मदद मिल जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आप सोच करके अपनी बड़ी बेटी के यहाँ गई। लेकिन उसके बदले में आपसे बैनामा करा लिया गया। हम नहीं जाने पावा, बच्चा झूठ न कहा, हमका झूठ नहीं कही आवत, झूठी। अच्छा, आप जो आपका खेत है, आपका मकान है, उसके बंटवारे को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी ये बेटी है श्रीमती देवी, तो जो आज अपने परिवार के साथ, इनका ये पूरा परिवार है, ये इनके पति हैं। आपका क्या नाम है बताएं? प्रकाश। ये प्रकाश भाई हैं, ये पूजा के पिताजी हैं और श्रीमती देवी के पति हैं और नानी जी के ये दामाद हैं। और ये नानी जी के ही मकान पर, छोटे से यहाँ खेत में मकान में ये रह रहे हैं। इनका सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं किया गया है। ये अनपढ़ फैमिली है, अनपढ़ परिवार है, कोई इनको जानकारी नहीं है कि खतौनी कैसे निकलती है, बैनामा क्या होता है, इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं निकलवा तलक इंतखाब नहीं निकलवा, जब जनते नहीं है। हम तो कहीं हमारा है तो परी है, हमारी है तो परी है, को ले ले, अब हमार बट्टी परी है तो को ले ले, और का जान तरह हमारी आँखिन बजा ये ले ले हैं, करा ले हैं, झूठी। हाँ, इन्होंने, माता जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आँख के बदले ज़मीन का सौदा कर लिया गया, खेत का सौदा कर लिया गया। और समाज को देखते हुए ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक अपनी ही बेटी अपनी माँ की आँख के बदले उनसे 1 बीघा खेत ले लेगी, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। समाज अलग दिशा में जा रहा है। इस पर सोचने का विचार है और समझने की बात है।
और ये हमारे साथ में श्रीमती देवी जी हैं, ये इनकी नानी की बेटी हैं, छोटी बेटी हैं। और ये मतलब काफ़ी प्रताड़ित हैं, इनके दिल पे गहरा जख्म हुआ है, गहरी चोट हुई है कि बड़ी बहन ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया, माता जी के साथ विश्वासघात कर दिया, छोटी बहन के साथ विश्वासघात कर दिया। और अपने इन जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस छोटे से मकान में छप्पर के नीचे जो है अपना जीवन यापन कर रही हैं। हम जानना चाहेंगे ये इस ज़मीन को लेकर, इस खेत को लेकर, बंटवारे को लेकर श्रीमती देवी जी क्या कहेंगी, बताएं। क्या चाहती हैं, कैसे बंटवारा हो? हमारी बहन ने ऐसे लिखा लिया, हम कैसे बंटवारा करें, हम कैसे बच्चे दिलाएं, कैसे रहे जिए। बंटवारे को लेकर क्या चाहती हैं? मम्मी से कैसा कैसा बंटवारा चाहती हैं? मम्मी कैसे बंटवारा करें? उन्होंने पूरी ज़मीन लिखा ली है, कैसे चाहती हैं? आधा आधा बंटवारा हो जाए। आधा आधा चाहिए हमको। आधा हम ले ले, आधा तुम ले लो। ये इनके पीछे इनके पुत्र खड़े हुए हैं, इनका नाम है, क्या नाम है आपका भैया? संतोष नाम है। ये नानी के नवासे हैं, प्रकाश भाई के बेटे हैं। और ये इन्होंने काफ़ी दौड़ भाग की है। दौड़ भाग करने के बाद इन्हें पता चला कि हमारी मौसी ने हमारी नानी से सारी जो है खेत ज़मीन जायदाद सब अपने नाम लिखवा ली। इसके बारे में ये बताएंगे, कैसे जानकारी हुई? हमारी जब शादी हुई है तब हमें जानकारी हुई, हमारे ससुर ने कहा इंतखाब निकला के लाइए, तब हमें मालूम चला। इंतखाब निकलवाया जब, तो उसमें जो है मौसी का नाम साफ साफ दायर किया गया था, साफ साफ नाम मौसी का लिखा था। हमारी नानी का नाम पे कुछ नहीं बची थी। तब हमने कोई कार्रवाई करना चाहिए, तो हमारे वकील ने 70,000 रुपये समझ लो धोखेधड़ी में, उन्होंने कहा ये कागज़ निकलाना पड़ेगा, वो कागज़ निकलाना पड़ेगा, उसमें पैसे हमने बर्बाद किए। उसके बाद हमारी बहन ने यूट्यूब चैनल से ये भैया वकील को लखनऊ से जो है बातचीत करके धीरे में इन्होंने जानकारी किया। इनसे भैया से जानकारी हुई कि मौसी ने 8,000 में आँखी बनवाने के धोखेधड़ी में 8,000 रुपये में ज़मीन 1 बीघा ज़मीन मौसी ने धोखेधड़ी में नानी से लिखवा लिया। अब हमें जब मालूम चला तो हमने सोचा कि इसके पीछे क्या और क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये इन्होंने सारी बात बता दी है, क्योंकि इनकी बहन पूजा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी थी और उन्होंने पहली बार हमको फ़ोन करके कहा, पूजा जी आगे आइए। पूजा ने हमको फ़ोन करके कहा, बताया कि भैया हम बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, ये दिक्कत है और हमारी ज़मीन का मामला है, कुछ पारिवारिक मामले हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से इस अपने परिवार की जंग लड़ रही हैं। और एक रश्मि का मामला था, रश्मि के मामले को लेकर के इन्होंने उसी के थ्रू हमसे ये जुड़ी और इनका फ़ोन आया। और ये भी एक नारी है, एक स्त्री है, एक लड़की है जो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रही है और अपने माँ बाप को जो है न्याय दिला रही है। तो इसी से हम जानना चाहेंगे कि पूजा जी का क्या कहना है इस मैटर पे, कैसे क्या हुआ। पूजा जी से पूरी जानकारी लेते हैं। हमने सर का नंबर यूट्यूब से निकाला था, अरियारी वाला जो रश्मि ख़त्म हो गई थी उसका केस लड़ा था भैया ने, तो यूट्यूब से हमने देखा था। तभी हमने सोचा कि शायद कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा कोई समस्या निकल जाए। यहाँ हम लोग ने सप्तन हसनगंज तहसील में देखा, अपने ज़िला उन्नाव में भी देखा, वकील कोई काम नहीं किया, सारे पैसों भी ले लिया। मतलब जो घर का बेच के हम लोग दिया उसमें कोई काम का कानूनी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने ये उसमें बताया गया था कि किसी का कोई भी मामला हो करवा दिया जाएगा। तो हमने उसमें यूट्यूब से देखा, तो हमने सोचा शायद हमारी भी किस्मत भाई बहनों की बन जाए। हमारा छोटा सा एक भाई है और एक बड़ा भाई है और 4 बहनें हैं। पापा हमारे अब काम उम्र निकल चुकी, उनकी एक्सीडेंट हो चुका था, उनकी याददाश्त चली गई है। उसके बाद अब परेशान, वो कमा नहीं पाते हैं। अब कैसे घर का गुजारा करें और कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ज़मीन के मामले में कोई घर के बाहर जो है तो ना रोड में पनारा निकालने दे रहे, जो पानी बरसात का नहीं निकलने दे रहे, ना नाली का निकलने दे रहे। तुम्हारा यहाँ है क्या, तुम अपने गांव में रहो जाके। कुछ लोग बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे।
और घर में रहने नहीं देते हैं। इसी वजह से हम लोग परेशान होके मैं सोचा कि शायद सोशल मीडिया के उससे हमें कुछ मदद मिल जाए, इसीलिए हमने यूट्यूब से भैया का नंबर निकाला तो हम फ़ोन किया, तो हमारी कुछ मदद, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि मेरा काम हो जाएगा। और हमारे घर तक हम सर को बुलाया था तो भैया आ भी गए हैं, हमारे घर पे आज मौजूद खड़े भी हैं। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे घर भी कोई आएगा और कुछ मेरी समस्या का हल निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। जैसा कि आप तो जान ही रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सारी बातें पूरे परिवार की हो चुकी है और हम यूपी सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये कहना चाहेंगे कि ये छोटा सा परिवार है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका प्रकाश भाई का ऑपरेशन भी हो चुका है और ये काम करने के कोई लायक नहीं बचे हैं। ये खड़े हैं, आपको दिख रहा है ये खड़े हैं, लेकिन ये कुछ करने के लायक नहीं है। इनका पीछे ये छप्पर का मकान बना हुआ है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का इन तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है और ये लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। छोटी छोटी इनकी पूजा की 4-5 बहनें हैं जिनका अभी तक पढ़ाई में, शिक्षा के मामले में बिल्कुल स्तर 0 रहा है। कुछ भी इनकी मदद नहीं हो पा रही है शिक्षा के माध्यम से। अभी तक इन लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके गांव के प्रधान का जो है दायित्व है, इनके प्रधान जी का कर्तव्य है कि अपने गांव के जो लोग हैं नीचे स्तर के, जो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करें। हम चाहेंगे कि हमारी इस बात पर, और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी टीम के साथ और यहाँ पूजा के गाँव गोकुल खेड़ा तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव, यहाँ पर इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, कमेंट करे, लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनके तक ये बात पहुँचे। इस परिवार की जो समस्या है वो समाधान सरकार द्वारा कराया जाए, शासन प्रशासन द्वारा कराया जाए। और नानी के साथ जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। जो बड़ी बेटी ने इनकी आंख बनवाने के नाम पर 8,000 रुपये में धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया है। अब इस पर आप लोगों का सोचने का विचार है। आप लोग क्या कहेंगे इस मैटर पे, इस मामले में क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारा और इस पूरी टीम का और इन लोगों का सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।